के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉप 20 क्वेश्चंस जो बार बार रिपीटेड होते हैं, और इस सीरीज में हम ऐसे ही क्वेश्चंस को लाने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का सबसे पहला प्रश्न है, जेंदा अवेस्ता किसका पवित्र ग्रंथ है? यानी कि जो जेंदा अवेस्ता है ये किस धर्म की पवित्र पुस्तक है या पवित्र ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब है पारसियों का। यानी जेंदा अवेस्ता जो पारसी धर्म है, इस धर्म की पवित्र पुस्तक या ग्रंथ आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? यानी पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सिंह विष्णु ने। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु। नेक्स्ट है, सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? यानी जो सामवेद का पाठ करते हैं उनको, जो पंडित होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है उदार्थ। क्या कहा जाता है? उदार्थ। ठीक है, ये वर्ड आपको लिख रहा है, तो ये कहा जाता है उदार्थ। यानी जो सामवेद के पाठकर्ता होते हैं जो इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? यानी जो पाल वंश था इसके जो शासक थे, तो ये अनुयायी थे बौद्ध धर्म के। यानी ये बौद्ध धर्म का को मानते थे, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट है, शेर शाह सूरी के पिता का नाम क्या था? शेर शाह सूरी के पिता का नाम, इनके पिता का नाम था हसन खां। ध्यान रखना है, क्या नाम था? हसन खां नाम था। उनके बचपन का नाम फरीद था। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस तिथि को हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। नेक्स्ट है, यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की? यमुना के किनारे मुबारकाबाद, तो ये की थी मुबारक शाह ने। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना यमुना किसने? मुबारक शाह। नेक्स्ट है, चार बाग बनाने की परंपरा किसके समय शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी अकबर, यानी अकबर ने जो है इस परंपरा को शुरू किया था। नेक्स्ट है, किसने स्वयं को सच्चा पादशाह कहा था? या यूं कह सकते हैं कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था? तो ये कहा था गुरु गोविंद सिंह ने, और ये कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। नेक्स्ट है, शेरे मैसूर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है टीपू सुल्तान को। शेरे मैसूर यानी मैसूर का शेर। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन किसके समय में हुआ था? तो ये होता लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय में। कूका आंदोलन लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? ये आया था कैप्टन मोहन सिंह के मन में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का जो विचार सबसे पहले आया था, ये कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? ये महात्मा गांधी ने दी थी। देखिए, क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, किसने दी? महात्मा गांधी ने। और रविंद्रनाथ यानी गुरुदेव किसको कहा जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया, तो इसके राइटर हैं लाला लाजपत राय। यानी अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखी। नेक्स्ट है, संसार का सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ? यानी संसार का सबसे पहला लिखित संविधान, तो ये हुआ है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहला संसार का लिखित संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट है, वोल्टेयर किसका विरोधी था? जो वोल्टेयर था ये किसका विरोधी था? तो ये था चर्च का विरोधी। यानी वोल्टेयर किसका विरोधी था? चर्चों का ही विरोध था, चर्च को मतलब विरोध करता था। नेक्स्ट है, मंचू राजवंश का पतन कब हुआ? देखिए अध्ययन नहीं शेय होगा यहाँ पर, राजवंश से इसका जो पतन हुआ था ये हुआ था 1911 में, मंचू राजवंश। उसके बाद है, सर्बिया की क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ, या ये उल्टा पूछा जा सकता है कि काला हाथ कहाँ की क्रांतिकारी संस्था थी? तो ये थी सर्बिया की। नेक्स्ट है, सूरत की संधि कब हुई? तो सूरत की संधि हुई थी 1775 में। ध्यान रखना है, सूरत की संधि 1775 में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने 20 उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो काफ़ी ज़्यादा बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, और इस वर्ष जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं उनमें पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियोस के लिए सीरीज, क्योंकि डेली हम एक इस तरह का वीडियो लेकर आएंगे, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।